द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। सोचिए, एक ऐसा पहाड़ जो सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर न हो, बल्कि आस्था का एक जीता जागता केंद्र हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। एक ऐसा रहस्य जहां आकर न विज्ञान की सारी सीमाएं जैसे खत्म हो जाती हैं और आध्यात्म की दुनिया शुरू होती है। तो चलिए, आज साथ मिलकर इस अजेय शिखर के रहस्यों की एक एक परत खोलते हैं। मतलब सोचने वाली बात है ना। हम इंसानों ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, अरे चांद तक पर अपने कदम रख दिए। तो फिर कैलाश पर्वत, जो एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर छोटा है, उस पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? क्यों वो आज तक अछूता है? देखिए, इस सवाल का जवाब किसी मैप में या किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छुपा है करोड़ों लोगों की आस्था में और कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों में जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो देखिए, कैलाश पर कोई चढ़ नहीं पाता। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी आध्यात्मिक शक्ति। इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। इसका मतलब है ब्रह्मांड का केंद्र, या कह लें ब्रह्मांड की धुरी। वो एक रहस्यमयी पॉइंट जहां धरती और आकाश एक हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि यह सिर्फ एक धर्म की आस्था नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार बड़े धर्मों के लिए ये पर्वत भगवान का साक्षात रूप माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदुओं के लिए कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है ही नहीं, ये तो भगवान शिव का घर है। जरा सोचिए, ये वो जगह है जहां सृष्टि के संहारक भगवान शिव हमेशा गहरे ध्यान में लीन रहते हैं और पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस करते हैं। ऐसे में इस पवित्र जगह पर पैर रखना मतलब उनकी साधना में बाधा डालना। ये एक ऐसी गुस्ताखी होगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब आते हैं बौद्ध धर्म पर। इसमें कैलाश को कांग रिनपोछे कहा जाता है, जिसका मतलब है बर्फ का अनमोल रत्न। उनके लिए भी ये ब्रह्मांड का केंद्र है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि आज तक सिर्फ एक ही इंसान इसके शिखर तक पहुंच पाया है, और वो थे महान योगी मिलारेपा। लेकिन जानते हैं उन्होंने क्या किया? शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने खुद ही बाकी लोगों को वहां जाने से मना कर दिया, ताकि इस जगह की पवित्रता कभी भंग ना हो। फिर है जैन धर्म। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ये जगह अष्टापद कहलाती है। ये वो पवित्र भूमि है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को निर्वाण मिला था। मतलब उन्हें जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिली थी। तो उनके लिए भी ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि परम सत्य का प्रतीक है। और चौथा है तिब्बत का प्राचीन बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में तो इसे सारी आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र, उनका सोर्स माना जाता है। वो भी इसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। वो बाकी धर्मों से बिल्कुल उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो ये दिखाता है कि कैलाश का सम्मान करने के तरीके भले ही अलग अलग हों, लेकिन जो श्रद्धा का भाव है वो सब में एक जैसा है। तो ये जो गहरी आस्था है ना, ये सिर्फ कहानियों या किताबों तक ही सीमित नहीं है। असलियत में जब साल 2001 में एक स्पेनिश टीम ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, तो दुनिया भर में इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि आखिरकार चीनी सरकार को बीच में आना पड़ा और उन्होंने कैलाश पर चढ़ने के सभी प्रयासों पर बैन लगा दिया। मतलब अब कैलाश पर चढ़ना सिर्फ एक धार्मिक पाप नहीं, बल्कि गैरकानूनी भी है। कह सकते हैं कि आस्था ने यहां कानून का रूप ले लिया है। और कमाल की बात देखिए, ये सम्मान सिर्फ भक्त नहीं करते। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर, सोचिए, उन्हें इस पर चढ़ने की इजाजत मिली थी, पर उन्होंने खुद ही मना कर दिया। और वजह? उन्होंने कहा कि कैलाश को जीतना मतलब लोगों की आत्मा को जीतना होगा। ये शब्द किसी साधु संत के नहीं, बल्कि एक पर्वतारोही के हैं। इससे ही इस पर्वत की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन कैलाश का रहस्य सिर्फ इसकी अजेय चोटी तक ही खत्म नहीं होता। इसके ठीक नीचे, इसके कदमों में दो ऐसी झीलें हैं जो शायद प्रकृति के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक हैं। ये झीलें हैं तो बिल्कुल पास पास, लेकिन एक दूसरे से उतनी ही अलग हैं जितनी अच्छाई और बुराई। एक तरफ है मानसरोवर, जिसे कहते हैं देवताओं की झील, सूरज की तरह एकदम गोल, मीठे पानी वाली और बिल्कुल शांत। यहां मछलियां हैं, पक्षी हैं, मतलब जीवन है। और फिर बस कुछ ही किलोमीटर दूर है राक्षस ताल, यानी राक्षस की झील। इसका आकार चांद की तरह आधा है, पानी एकदम खारा, और ये हमेशा तूफानी रहती है। यहां दूर दूर तक जीवन का कोई नामो निशान नहीं। ये बिल्कुल प्रकृति का यिन और यांग है, एक जीता जागता रिमाइंडर कि रोशनी और अंधेरा हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई आस्था की बात। अब जरा आस्था के दायरे से बाहर निकलते हैं और उन रहस्यों पर नजर डालते हैं जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं।
कैलाश के आसपास समय की रफ्तार, वहां की हवा और उसका पूरा भूगोल, सब कुछ अजीब और सवालों से भरा हुआ है। इन सब रहस्यों में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो है समय को लेकर। जी हाँ, कई लोगों का ये मानना है कि इस पहाड़ के पास समय की रफ्तार तेज हो जाती है। क्या ये मुमकिन है? क्या यहाँ आकर फिजिक्स के नियम बदल जाते हैं? देखिए, दावे और कहानियां तो यहाँ तक हैं कि कैलाश के पास अगर कोई 12 घंटे बिता ले तो उसके बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितने आम तौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या फिर इस जगह की हवा में सच में कोई ऐसा राज छिपा है जो हमारे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। अब जाहिर है वैज्ञानिक भी इसके पीछे के कारण ढूंढ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ का जो यूनिक मैग्नेटिक फील्ड है वो शायद हमारे शरीर के सेल्स पर असर डालता है। वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और खतरनाक यूवी रेज ये सब मिलकर तेजी से उम्र बढ़ने का सिर्फ एक वहम या भ्रम पैदा करते हैं। असली सच क्या है ये तो आज भी एक पहेली ही है। याद है हमने शुरू में एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की धुरी की बात की थी। हो सकता है ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट ना हो। कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि कैलाश शायद सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि सच में ज्योग्राफिकली भी हमारी दुनिया का सेंटर हो सकता है। कुछ बहुत ही कह सकते हैं हैरान करने वाली थ्योरीज हैं जो ये दावा करती हैं कि कैलाश से नॉर्थ पोल और इंग्लैंड के स्टोनहेंज दोनों की दूरी बिल्कुल सटीक 6,666 किलोमीटर है। अब इन दावों का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन एक बात जो सच है वो ये कि इस पहाड़ के चारों चेहरे, चारों मुख लगभग परफेक्टली चारों दिशाओं मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की तरफ हैं। ये अपने आप में ही प्रकृति का एक बहुत बड़ा अजूबा है। तो फिर इन सब बातों के बाद सवाल उठता है कि आखिर कैलाश का असली रहस्य है क्या? शायद इसका रहस्य यही है कि ये पर्वत फतह करने के लिए बना ही नहीं है, बल्कि इसके सामने सिर झुकाने के लिए, इसका सम्मान करने के लिए बना है। यहाँ असली यात्रा चोटी तक की नहीं बल्कि चोटी के चारों ओर की होती है। ये जो यात्रा है ये है पूरे 52 किलोमीटर की। हर साल हजारों श्रद्धालु बहुत ही मुश्किल मौसम और हालात का सामना करते हुए ये 52 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करते हैं। इसे कोरा कहा जाता है और ये भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा भी है और सबसे बड़ी अभिव्यक्ति भी। ये पूरी परिक्रमा दार्चेन नाम की जगह से शुरू होती है, फिर 5,600 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे और खतरनाक ड्रोलमा ला पास को पार करती है और वापस दार्चेन पर आकर ही खत्म होती है। असल में ये यात्रा इस बात का प्रतीक है कि महानता किसी चीज के ऊपर खड़े हो जाने में नहीं बल्कि उसके प्रति सम्मान से झुकने में है। और ऐसी मान्यता है कि एक कोरा पूरा कर लेने से जिंदगी भर के सारे पाप धुल जाते हैं। तो आखिर में कैलाश हमें बस यही एक बात सिखाता है कि दुनिया में हर चीज जीतने या फतेह करने के लिए नहीं होती। कुछ रहस्य सिर्फ सम्मान करने के लिए होते हैं। असली चढ़ाई किसी पहाड़ की नहीं होती, असली चढ़ाई तो अपने अंदर की होती है। और कैलाश एक ऐसा ही गहरा रहस्य है जिसे शायद कभी सुलझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।